वाराणसी लिंक। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी व टूरिज्म कैलेंडर ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 का हुआ अनावरण। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) तथा टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन (TWA) की संयुक्त तत्वाधान विश्व पर्यटन दिवस पर होटल ताज गेंजिस वाराणसी में पर्यटन और सतत परिवर्तन विषयक संगोष्ठी और टूरिज्म कैलेंडर ऑफ यूपी 2026 की थीम का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि वाराणसी में सतत पर्यटन विकास हेतु हुए अनेकों कार्य हुए हैं। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही दुनिया भर पर्यटक आकर्षित होते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन के सतत विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व पर्यटन मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पर्यटन के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें वाराणसी नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों तथा वाराणसी के आम जनमानस को पर्यटकों से ऐसा उत्तम व्यवहार करना चाहिए जिससे वो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी वाराणसी आने हेतु प्रेरित करें। अपने स्वागत उद्बोधन में पूर्वांचल के प्रसिद्ध उद्योगपति IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तथा काशी के ऊर्जावान सांसद नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज काशी में पर्यटन को शिखर के एक नए आयाम पर पहुंचने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में अथवा विदेश में कहीं भी प्रधानमंत्री जी के भाषण बिना काशी की बात किया पूरे नहीं होते हैं। आज विश्व पर्यटन के मानचित्र पर काशी प्रमुखता से विद्यमान है। बढ़ते पर्यटन के कारण काशी की अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर एवं रोजगार सृजन में भी बड़ा योगदान है। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व IIA की राष्ट्रीय पर्यटन समिति के चेयरमैन राहुल मेहता ने कहा कि वाराणसी में पर्यटन में वृहद उछाल के कारण ये एक सबसे बड़ा और सेक्टर बन गया है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों का आगमन सामान्य है, लेकिन पिछले वर्ष महाकुंभ के कारण पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या अधिक थी, जिसकी तुलना सामान्य पर्यटन से करना उचित नहीं। विशिष्ट अतिथि अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य में उद्योग विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर काशी की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने तथा पर्यटन की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। इसमें प्रमुख रूप से शहर के प्रमुख नवीन पर्यटन उद्योग हेतु विकास मालवीय, अलकनंदा क्रूज लाइन्स, शिक्षाविद डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सहायक आचार्य, पर्यटन प्रबंध, कला संकाय, BHU, बच्चा लाल मौर्य, स्टेट अवॉर्डी आई सॉफ्ट स्टोन जाली क्राफ्ट, सुशील सिंह, जातक ट्रैवल्स, देवेश अग्रवाल, वरिष्ठ पर्यटन गाइड अवध नारायण सिंह को लगातार 50 वर्षों से पर्यटन में सेवाएं को योगदान हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा तथा अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री व विधायक नीलकंठ तिवारी एवं अशोक तिवारी, मेयर वाराणसी के कर कमलों द्वारा TWA पर्यटन कैलेंडर 2026 की थीम लॉन्च की गई। इस वर्ष के कैलेंडर में प्रत्येक माह में पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए अलग अलग टूरिज्म सर्किट को दर्शाया गया है।
हर माह के पृष्ठ पर एक शहर को पर्यटन के केंद्र में रखा गया है, जिसमें तिथिवार संपूर्ण त्योहारों को शामिल किया गया है। रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, आध्यात्मिक पथ, कृष्ण ब्रिज सर्किट, विंध्याचल त्रिकोण सर्किट, वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी, बुंदेलखंड सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट सहित विभिन्न सर्किट्स को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कैलेंडर में एक जिला एक उत्पाद को भी विशेष महत्व दिया गया है। उक्त कैलेंडर का वितरण आगामी दिसंबर माह में किया जाएगा, जिसकी अभी थीम डिज़ाइन लॉन्च की गई है। संचालन आई मेंबर्स कमेटी के नीरज पारेख, धन्यवाद आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश भाटिया ने किया। सर्वेश अग्रवाल, अवधेश गुप्ता, विपिन अग्रवाल, अनुज डिडवानिया, पंकज अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, अनुपम देवा, नीरज पारेख, मनीष कटारिया, गौरव गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, ओपी बदलानी, प्रेम मिश्रा, गोकुल शर्मा, अशोक जायसवाल, अजय जायसवाल, उदित वासुदेव, संजय झुंझुवाला आदि की सम्मानित उपस्थिति रहे। निराशा का एक बहुत बड़ा वातावरण था। ऐसे में राहुल ने एक बार बात हुई तो मैं कहा बैठाओ, बिठाया। मुझे लगता है डायमंड होटल था या कोई मंगवा लिखता है कोई होटल था, वहां पे वो बैठे सब संख्या। आज तो कोई शिकायतें नहीं, कोई शिकायत मिली। उस समय तो निराशा का वातावरण था। मैंने कहा था, याद है मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में आप कमरे दे नहीं पाएंगे, इतनी संख्या है। आज गौरव होता है कहने पर उस समय के ही जो होटल रहते तो लोग सड़क पर सोते, जगह नहीं मिलती। आज तो वैध अवैध वाले छापा में मारिएगा, वैध अवैध विभिन्न प्रकार के टीवी है, होम स्टे है, ऐसे करके बहुत बड़ी संख्या काशी में हो गई है। मैं भी बात कर रहा था, कभी चर्चा हुई तो मैंने ये कहा था कि बनारस के आसपास लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जिनको आप दूसरे स्टेट में देखें तो लगभग समान ही हैं। वो वैसे ही हैं जैसे आप महाराष्ट्र में, जैसे आप अन्य प्रदेशों में जाते हैं, उसी तरह के सोनभद्र में, उसी तरह के चंदौली में, उसी तरह के मिर्जापुर में दर्जनों जो है डेस्टिनेशन है, ऐसे स्थल हैं। लेकिन अभी असुविधा ये है कि वहाँ आपका होटल नहीं आया, आपका रेस्टोरेंट नहीं आया, वहाँ स्टे करने की व्यवस्था नहीं आई। उस पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मैंने देश के भिन्न जगहों पर घूम के ये देखा है कि वो जो जगह यहाँ है उससे वो अलग कतई नहीं है। यहाँ भी वो सीजनल वो आकर्षण, जैसे सोनभद्र में आप बारिश के 1-2 महीने 3 महीने जो स्थिति रहती है, जितनी सुंदरता होती है, वही ठीक आप देखें पूना से